In today's class we discuss some geometrical facts, okay, that is related for your first chapter revision. आज हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे स्टूडेंट्स, ओके। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ज्यामिति होता है। क्या होता है? ज्यामिति। इसके जो इन्वेंटर थे यूक्लिड है, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, ठीक है। जब आप लोग फर्दर क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को याद रखना होगा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कुछ पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे, है ना, एंड 2D फिगर्स, 3D फिगर्स। 2D फिगर्स में क्या क्या आते हैं? ट्रायंगल। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट से, ठीक है। पॉइंट होता कैसा है स्टूडेंट्स? देखेंगे। पॉइंट कुछ ऐसा होता है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज अ मार्क पोजीशन। पॉइंट क्या होता है? जस्ट लाइक एक मार्क है ना, न कोई वो उसके पास लेंथ, ब्रेथ, नो थिकनेस, बहुत छोटा सा कहीं भी एक पॉइंट दे देते हैं, दिस इज अ पॉइंट, है ना। हर जगह कहीं भी एक पॉइंट दे दिए तो वो क्या हो जाता है? पॉइंट। तो इसका जो डेफिनेशन आप कहेंगे वो क्या होता है? पॉइंट इज अ मार्क पोजीशन। पॉइंट इज अ मार्क पोजीशन, ठीक है। इसके बारे में फर्स्ट रिमार्क्स एंड सेकंड रिमार्क्स, पॉइंट हैज नो लेंथ। पॉइंट में क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई लेंथ नहीं होता, ओके। पॉइंट हैज नो लेंथ। पॉइंट में कोई ब्रेथ भी नहीं होता। पॉइंट हैज नो ब्रेथ, ठीक है। पॉइंट में कोई थिकनेस भी नहीं होता। थिकनेस मीन्स उसकी मोटाई, है ना। पॉइंट हैज नो थिकनेस, ओके। तो पॉइंट्स के बारे में हमने डिटेल से जाना। पॉइंट क्या होता है? जस्ट लाइक एक मार्क पोजीशन है। पॉइंट में ना कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना कोई थिकनेस होता है, ठीक है। आपने यहाँ क्या देखा? पॉइंट। आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे एंड उसको रिमेंबर भी करेंगे स्टूडेंट। LINE, लाइन, ठीक है। लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन क्या था? जस्ट लाइक स्मॉल डॉट, जिसको मैथ में एक डेसिमल भी कहते हैं, वैसे ही लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें दो एरो लगे होते हैं ना, दोनों साइड। इट मीन्स ये जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? आप इसको कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना। इसको भी कहीं एलएचएस के साइड भी, यानी लेफ्ट के हैंड के साइड भी कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड राइट हैंड के साइड भी कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इट मीन्स इससे हम क्या समझ में आया? कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं इससे कि लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ, ओके। क्योंकि हम कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं तो उसका कोई लेंथ फिक्स है क्या? कोई एक्सटेंड सपोज करो अपने घर तक कर दिया, कोई सपोज करो अपने नानी के घर तक कर दिया, तो क्या पॉसिबल है कि आप मेजर कर पाओगे? फिक्स ही नहीं है दोनों साइड में, है ना। इसी वजह से लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ। आप इसको कहीं भी दोनों तरफ एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन आएगा, लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ। नेक्स्ट है लाइन हैज टू एंडलेस पॉइंट। कोई एंड पॉइंट तो है ही नहीं। एंड पॉइंट मतलब जहां खत्म हो जाता है, लेकिन दोनों साइड तो खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए क्या है? दोनों साइड एंडलेस पॉइंट, ओके। तो क्या लिखेंगे? लाइन हैज, जो हमको दिख रहा है हम उसी को वर्ड में लिख रहे हैं, इसलिए आपको याद करने में प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। लाइन हैज टू एंडलेस पॉइंट। एंडलेस पॉइंट, ओके। नेक्स्ट है आपका, इसको अगर रिप्रेजेंटेशन में लिखें, जैसे कहीं भी ए बी लाइन है, अगर आपका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा होगा? ए बी, और ये लाइन का सिंबल होगा तो हम समझ जाएंगे कोई कि एक बड़ा सा लाइन होगा ए बी, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है। उसके साइड पे छोटा सा लाइन का
फिगर बनाया होगा, ड्रॉ किया हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इसका जो नेम है स्टूडेंट्स, इसी से आप लोग तो समझ में आएगा। लाइन तो अभी आपने देखा, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, किसी का पार्ट, जैसे कि कोई भी चीज का अगर जैसे टूट जाता है तो वो उसका सेगमेंट होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, इसके नेम से ही लग रहा है लाइन का सेगमेंट। किसका सेगमेंट? लाइन का। लाइन को तो हमने देखा, अगर सपोज करते हैं कि ये एक लाइन है, ये लाइन है कि नहीं है स्टूडेंट्स? यस। अगर इसका टुकड़ा कहा जा रहा है, ठीक है, अगर सेगमेंट, अगर इसको हम बीच से इसको कट कर दे तो क्या कुछ ऐसा ही तो आ रहा है ना, जैसे देख रहे हैं यहां हम, है ना। दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट कैसा होगा स्टूडेंट्स? ऐसे ड्रॉ किया होगा। इट मीन हम क्या समझ जाएंगे कि ये लाइन सेगमेंट है। इसमें आप लाइन में क्या देखिए कि दोनों साइड एरो लगा था, लेकिन सेगमेंट में कहीं भी एरो नहीं लगा होता। इसका ये मतलब है, इसका ये मीनिंग है कि इसका जो लेंथ है वो फिक्स होता है। कभी सेगमेंट बड़ा है तो उसका लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, सेगमेंट छोटा है तो उसका लेंथ थोड़ा छोटा होगा, है ना, ठीक है। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इसके डिफिनेशन में आता है कि लाइन हैज डिफिनिट लेंथ, क्योंकि इसका लेंथ तो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए आता है लाइन सेगमेंट हैज डिफिनिट लेंथ। इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, ओके। लाइन सेगमेंट हैज डिफिनिट लेंथ। नेक्स्ट होता है, इसमें और हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक भी एरो नहीं है दोनों साइड। इट मीन जो भी लेंथ होता है इसका फिक्स है, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और दोनों एंड पॉइंट जो है वो फिक्स है, यानी 2 एंड पॉइंट भी है इसमें ना। ये जहां भी अगर कोई छोटा सेगमेंट है तो वो वहीं पे उसका ब्रेक हो जा रहा है, कोई बड़ा सेगमेंट है तो वो उतना ही ब्रेक हो जा रहा है। इट मीन्स इट हैज 2 एंड पॉइंट, है ना, END एंड पॉइंट। यहां हम देख रहे हैं कि यहां क्या है, 2 एंड पॉइंट। आपको बेसिकली अगर रिप्रेजेंट अगर सपोज करें P एंड Q, ये अगर लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया हो जाएगा, PQ एंड ऊपर में छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया रहेगा। तो हम क्या समझ जाएंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? PQ लाइन सेगमेंट को, समझ रहे हैं। ये इसको रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखते हैं, PQ एक बड़ा लाइन सेगमेंट है तो वो तो हम लिख नहीं सकते अगर क्वेश्चन में, तो ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि लाइन में हमने देखा कैसे AB एंड छोटा सा लाइन का जो उसके सर पे होता है, ठीक। अब हमने देख लिया स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट है आपका रे, है ना। अब देखेंगे रे। रे कैसा होता है स्टूडेंट्स? रे कुछ ऐसा होता है, इसमें जैसा कि अभी लाइन में देखा आपने दोनों साइड एरो लगा हुआ था, लाइन सेगमेंट में एक साइड भी एरो नहीं था, लेकिन रे में क्या है, एक साइड एरो है। इसका ये मीनिंग है स्टूडेंट्स कि आप एक साइड ही एक्सटेंड जितना चाहो उतना कर सकते हो, कहीं भी एक्सटेंड करके इसको ले जा सकते हो। अब एक साइड से भी अगर आप कहीं भी एक्सटेंड कर दिए, इसका क्या मीनिंग है, इसका भी लेंथ फिक्स नहीं है, क्योंकि इसको भी तो कहीं भी आप ले जा रहे हो, आप फ्री हो कहीं भी ले जाने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आप लिख सकते हैं, रे हैज नो डिफिनिट लेंथ, ओके। रे हैज नो डिफिनिट लेंथ। रे के पास भी कोई अपना फिक्स लेंथ नहीं होता है, क्योंकि वन साइड इसका एक्सटेंडेबल है ना। नो डिफिनिट लेंथ, ओके। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि इसमें एक एंड पॉइंट है ना, यहां इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना, लेकिन यहां एरो लगा है, इट मींस इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रे में हमने क्या देखा, रे हैज 1 एंड पॉइंट, इसमें एक 1 एंड पॉइंट भी है, 1 एंड पॉइंट, एंड रे में एक क्या है, एक एंडलेस पॉइंट भी है ना, मतलब खत्म नहीं हो रहा। रे हैज 1 एंडलेस
पॉइंट। ओके, आज हमने देखा स्टूडेंट्स रे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे। इसका भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर सपोज पी एंड एम, ये अगर आपका रे है रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा होगा स्टूडेंट्स? पीएम एंड शॉर्ट, ऊपर में शॉर्ट रेज का सिंबॉलिकली वे में कैसे हम लोग लिखेंगे? आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आपका जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, एक 2D होते हैं, एक 3D होते हैं। ठीक है, 2D और 3D ये होता है, 2D मतलब होता है स्टूडेंट्स 2 डायमेंशनल, है ना? क्या होता है? एक 2 डायमेंशनल होते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर, और एक होते हैं 3 डायमेंशनल, है ना? आप लोग कभी 3D मूवी देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं? 3 डायमेंशनल और एक होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो प्लेन होता है ना, कोई भी फिगर का प्लेन, जस्ट लाइक ये जो आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 2D है। ये कौन सा है? 2D है। ये रेक्टेंगल शेप है। ये 2D बोले तो 2 ही प्लेन में इसका फिगर रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वाई प्लेन और एक एक्स प्लेन। ठीक है, ये आप सीनियर क्लास में समझेंगे। एंड 3 डायमेंशनल में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन और एक और प्लेन होता है जेड प्लेन। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल में आपके जो फिगर्स हैं वो क्या क्या आते हैं वो देखिएगा। जैसे कि क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, कोन होता है, स्फेयर होता है, सिलेंडर होता है। ये जो 5 हैं, कौन से फिगर है स्टूडेंट्स? 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर, सिलेंडर। 2 डायमेंशनल फिगर कौन सा है स्टूडेंट्स? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। ठीक है, सर्कल, ट्रेपेजियम, ये सब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़नी है। ट्रेपेजियम, रॉम्बस, ये सब है 2 डायमेंशनल फिगर है। तो अभी हम कुछ इसी फिगर्स का कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे कि ये 2 डायमेंशनल फिगर है और 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं ये आप लोग देखेंगे। 2 डायमेंशनल फिगर में अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट फिगर है हमारा ट्रायंगल, तो सभी लोगों को पता है ट्रायंगल, अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इसमें कितने साइड हैं? साइड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें कितने 3 साइड्स हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल। अब ये बताइए, इसमें भी 3 साइड्स हैं, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये क्या है? ये भी ट्रायंगल है? नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का डेफिनेशन ये भी कहता है स्टूडेंट्स कि आप सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, मतलब ऐसे क्लोज फिगर पैक होने चाहिए, जाने का कहीं भी रास्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 3 लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल। लेकिन यहां तो क्या है स्टूडेंट्स? 1 लाइन सेगमेंट, सेकंड लाइन सेगमेंट, थर्ड लाइन सेगमेंट, लेकिन ये क्लोज नहीं है स्टूडेंट्स, यहां थोड़ा ओपन है, इसलिए ये ट्रायंगल नहीं है। क्योंकि ट्रायंगल का जो डेफिनेशन है क्या है? अ पॉलीगन, अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसी तरीके से रेक्टेंगल का भी डेफिनेशन होता है, स्क्वायर, सर्कल, ट्रेपेजियम, सारे का डेफिनेशन होगा। अभी कुछ जो आपका एक्सरसाइज है उसमें जो बेस्ड है क्वेश्चन, क्यूब की 3D से बेस्ड है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, सिलेंडर। इसमें कैसे कैसे, जैसे हम फर्स्ट फिगर आपका क्यूब है स्टूडेंट्स, क्यूब जो होते हैं ना स्क्वायर फेसेस से बने होते हैं। ठीक है, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं।
ये क्या है स्टूडेंट्स? क्यूब है। आप लोग जो लूडो खेलते हैं, लूडो का जो डाइस होता है स्टूडेंट्स, वो किस शेप का होता है? क्यूब शेप का होता है, ठीक है। कभी कभी आप लोग का जो बर्थडे आता है 1 ईयरली, उसमें का जो आप बर्थडे का जो केक का कार्टून होता है वो भी आपका इसी शेप का होता है, डाई शेप का ही होता है, यानी क्यूब शेप का ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को कुछ 2-3 पॉइंट्स जानने हैं 3D फिगर में। वर्टेक्स, फेस, एज, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। वर्टेक्स, फेस एंड एज। तो ये जो 3 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है ये समझेंगे। वर्टेक्स होता है मीट पॉइंट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट। अगर 2 लाइन सेगमेंट जहां पे आके मीट करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे आप देख रहे हैं यहां से एक लाइन सेगमेंट आया इधर, फिर एक इधर से भी आया, तो 2 लाइन सेगमेंट यहां पे मीट किए ना, तो ये क्या हो गया? एक वर्टेक्स हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा है? अगर हम यहां पे नेमिंग कर दे A B C D E F G, तो एक अगर G वर्टेक्स है तो नेक्स्ट कौन सा होगा? यहां पे भी दिख रहा है 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रहा है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एक और वर्टेक्स क्या है? C। वर्टेक्स में समझ में आया? जब 2 लाइन सेगमेंट जहां पे आके मीट करेंगे, जहां पे मिलेंगे, उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है ना, यहां से भी इधर दोनों आके मिल रहा है, तो ये सब क्या है? इसके वर्टेक्स हैं। फेस की बात करें स्टूडेंट्स, फेस होता है, ये तो आपको थोड़ा एम्प्टी दिख रहा है लेकिन एम्प्टी होता नहीं है, वो फिल किया होता है। तो फेस की बात करें यानी सतह, फेस मतलब होता है सतह। तो फेस जैसे आपका बुक है ना, वो क्यूबॉइड शेप का होता है, तो उसमें भी फेस होते हैं, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड, है ना। तो फेस उसी को बोलते हैं। एक फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं, डस्टर को भी हम यूज करें तो हो सकता है, अपर साइड, लोअर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, है ना। तो ये हो गया आपका फेसेस, है ना। एजेस की बस आप बात करें, एजेस क्या होता है? एजेस होता है, एज मतलब होता है स्टूडेंट्स किनारा। एज मतलब ये जो साइड है, ये जो एक एज है, नीचे में भी 4 एज दिख रहे हैं, 4 एज खड़ा है, फिर 4 एज इधर है ना, तो ये सब इसके एजेस है स्टूडेंट्स। ओके, एजेस मतलब जो साइड से, जिसके वजह से वो फिगर बेस पे खड़ा है, जिसके वजह से वो पूरा फिगर ड्रॉ है, दैट मीन्स वो उसका एजेस है, ठीक है। हम लोग जो घर बनाते हैं ना, तो देते हैं, मगर कंक्रीट का बना हुआ होता है ना वॉल, वो सब क्या होता है? उसका जस्ट लाइक एजेस का एक एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी के साथ उसका हैप्पी एंडिंग होता है। आप लोग सब चैप्टर फर्स्ट अच्छे से फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे, उसका जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट, अभी जो आज का होमवर्क है स्टूडेंट्स वो क्या है? कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? रिवीजन। आज का ये आपका होमवर्क था स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्लास में जो आपका होगा नेक्स्ट चैप्टर 2, दैट इज रोमन नंबर। क्या है? रोमन न्यूमरल्स है। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से होमवर्क करें, ठीक है। थैंक यू क्लास।